हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ गया हूँ जीडीएस न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। जीडीएस की नई भर्ती फाइनली आ चुकी है। नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जो है जारी कर दिया गया है। आज ही की डेट में जारी किया गया है, 16 जनवरी 2025। आज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 16 जनवरी 2025 का है, ऑफिशियल है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जुलाई जनवरी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वैकेंसी की रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो है पूरा मैं जो है इस वीडियो में पूरा जो है डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपका जो है भर्ती कितना आई हुई है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है, कितने सारे पदों पर भर्ती है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो, जिसमें मैंने पूरी तरीके से बार बार यही चीज़ आपसे बता रहा था कि जो आपकी भर्ती है बिल्कुल श्योर है और आपका जनवरी लास्ट में आपका भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा था कि जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और वही हुआ जो मैंने बोला था। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, उनको सारी चीज़ें पता है कि इस चैनल पे कौन सी इन्फॉर्मेशन कितना सटीक मिलती है, कितना जानकारी जो है सही मिलती है और कितना जानकारी गलत मिलती है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन यूट्यूब के आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको जो है इधर उधर गुमराह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब से आपको बचना है। और ऑथेंटिक अगर न्यूज़ चाहिए तो आपको जो है उसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी चैनल को फॉलो करना है जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हो। क्योंकि भाई देखिए, जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा रहेगा, खुद जीडीएस होगा या फिर इस डिपार्टमेंट में खुद काम कर रहा होगा डाक विभाग में, तो उसको कहीं न कहीं उसको एक प्रकार से अच्छी जानकारी होगी और सही जानकारी आपको देगा। आपको जो आगे का रास्ता है वो जो है सही दिखाएगा। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है। बाकी आप लोग समझदार हो कि आपको जो है किसे फॉलो करना है, किसे नहीं फॉलो करना है। बाकी इस चैनल पे आप लोग अगर पुराने होंगे, आपको निश्चित सारी चीज़ें पता होंगी कि जो भी मैं डेट देता हूँ, जो भी मैं कहता हूँ, वो जो है लगभग लगभग सही चीज़ें ही होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो कि जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 16 जनवरी 2025 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए। सब्जेक्ट अगर आप लोग देख रहे होंगे, जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 वैकेंसी की रिगार्डिंग है। यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक्टिविटीज और टाइम शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। जो एक्टिविटीज है यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से आ गया है, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट हैज बीन डिसाइडेड टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसी अंडर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 एंड द फॉलोइंग टाइमलाइन हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर द कंप्लीटिंग प्रेपरेटरी एक्टिविटीज एज नोटेड बिलो। यानी कि ये जो जितना भी है ये सब चीज़ जो है दिया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि डाटा एंट्री एंड फीजिंग ऑफ द वैकेंसीज बाय द डिवीजन। यानी कि जो आपके डिवीजन के द्वारा जो डाटा एंट्री करना है वैकेंसी का, वैकेंसी को फ्रीज करना है, ठीक है, वो जो है 17 से लेकर 22 जनवरी तक होना है। 17 से लेकर 22 जनवरी तक जो है डिवीजन के द्वारा वैकेंसी अपडेट किया जाएगा कि हमारे डिवीजन में कहाँ पर कौन सी पोस्ट खाली है, कहाँ पर बीपीएम पोस्ट खाली है, कहाँ पर एबीपीएम की पोस्ट खाली है। पूरा जो डाटा है डिवीजन के द्वारा जो डाटा देने का जो यहाँ पे टाइम रखा गया है, 17 तारीख से लेकर यहाँ पे 22 तारीख तक, यानी कल से जो है यहाँ पे वैकेंसी फ्रीज करने का जो है काम शुरू हो जाएगा। जो भी पद अभी तक खाली रह गए हैं, किसी का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर किसी का जो है प्रमोशन हो गया है, कोई जो है रिजाइन कर दिया है या फिर कोई जो है रिटायरमेंट ले लिया है, तो उन सब सारी वैकेंसी जो भी खाली है उन सभी का जो डाटा है डिवीजन की तरफ से दिया जाएगा, डाटा एंट्री किया जाएगा, वैकेंसी फ्रीज किया जाएगा 17 से लेकर 22 जनवरी तक। उसके बाद रीचेकिंग डाटा एंट्री अप्रूवल बाय द सर्कल आफ्टर द फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय द डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिवीजन के द्वारा डाटा जाएगा सीईपीटी के लिए, सॉरी सर्कल के लिए, उनको जो है रीचेकिंग होगा एक बार फिर से। तो उसको जो है रीचेकिंग करने के बाद जो अप्रूव करने का सर्कल द्वारा अप्रूव किया जाएगा कि जो डाटा आया हुआ है हमारे डिवीजन को द्वारा वो डाटा सही है या फिर नहीं सही है, उसको एक बार रीचेक किया जाएगा। तो वो डेट जो है 23 से लेकर 24, 23-24 2 दिन के लिए, 23 जनवरी और 24 जनवरी 2 दिन यहाँ पे रीचेकिंग होगा जो भी डाटा डिवीजन के द्वारा जाएगा।
उसके बाद जो लास्ट है हमारा इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो 29 जनवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से आपकी टाइमलाइन होगी, एक्टिविटीज़ होगी कि आपको जो है किस डेट से किस डेट तक फॉर्म फिलअप करना है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपका जो है मॉडिफाई या फिर एडिट करने का, जो फॉर्म में कोई गलती हो जाती है उसको जो है करेक्शन करने की डेट क्या है, ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें और आपकी जो है लिस्ट वगैरह कब आएगी, ये सब चीज़ें जो है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी वैकेंसी का कितना पदों पर वैकेंसी निकली है, वो सब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो है 29 जनवरी 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जिस प्रकार ये नोटिफिकेशन है सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, बस उसमें जो है एक्टिविटीज़ और टाइमलाइन यहाँ पे जो है बदल जाएंगी, और आपका जो है जितना भी वैकेंसी है वो सब वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस डिवीजन में, किस सर्कल में कितना वैकेंसी यहाँ पे बीपीएम की है, किस एबीपीएम की है, ये सब जो है वहाँ पे पूरा जो है डाटा जो है आ जाएगा 29 जनवरी 2025 को। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपसे बताया था कि आपका जो नोटिफिकेशन है लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जारी किया जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही हुआ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 सेम टू सेम जितना मैंने बोला था, क्योंकि देखिए भाई हम लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, डिवीज़न में आते जाते रहते हैं और भी सारी जानकारी हम लोगों को मिलती रहती है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार आपसे वही चीज़ घुमा फिरा के कहना चाह रहा हूँ कि आप उसी को फॉलो कीजिए जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, उसके पास ऑथेंटिक न्यूज होगी, उसके पास सही जानकारी होगी, और वो जो है हमेशा आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। बाकी यूट्यूबर के भरोसे आप लोग मत रहिएगा, मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोग अगर पुराने होंगे आपको पता होगा बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। आप अभी भी अगर जाके देखोगे प्लेलिस्ट पे तो यहाँ पे देख रहे होगे इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप की रिगार्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। सभी वीडियोज यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा रहा है। जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल कर प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ पर आपको जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ पर जाना है क्या नहीं, सब कुछ मैंने इस प्लेलिस्ट पे डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है, दर्पण ऐप की रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है, आईपीपीबी की रिकॉर्डिंग डाल रखा है, सीएलसी आधार कार्ड की रिकॉर्डिंग डाल रखा है, मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। अगर आपको जीडीएस से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन और डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और आपको लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको लेके आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ आएगा, उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए, कहाँ का परसेंटेज कम जाता है, कहाँ का ज़्यादा जाता है, आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये सारी जानकारी आपको जो है इसी चैनल पे मिलती रहेगी और समय समय से मिलती रहेगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपका जो है कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और अपने यारों दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जो भी आप लोग जो है आपके यार दोस्त जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं जीडीएस का, क्योंकि फॉर्म लगभग आ ही चुका है, वैकेंसी लगभग आ चुकी है और काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप लोगों से मैंने पहले भी बोला था लगभग 25 से 30 हज़ार वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी इस बार भी। तो आपके सामने जो है 29 जनवरी को ऑफिशियल डाटा आ जाएगा। अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी अपडेट होगा ना, वैकेंसी अपडेट होगा, डिवीजन के द्वारा डाटा दिया जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितना ज़्यादा डाटा गया है और कितने पदों पर यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो है इंक्लूड किए जाएंगे, टू बी इंक्लूडेड, यानी इस वैकेंसी में कौन कौन से पद को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें देखिए, अगर मान लो ये यहाँ पे दिया गया वैकेंसी राइजिंग बिटवीन 1/7/2024 से 31/12/2024 तक, कहने का मतलब ये है कि वो वैकेंसी जो 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 2024 तक अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई रिजाइन दे दिया है, कोई ट्रांसफ़र ले लिया है, किसी के जो है डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी है, डिस्चार्ज है, टर्मिनेशन है, रिमूवल है, डिसमिबल है, डिसिप्लिन ग्राउंड है, प्रमोशन है, लॉन्ग टर्म डिपुटेशन है, ठीक है, एबव 6 मंथ आईपीपीबी में कोई चला गया, एपीएस में कोई चला गया, अगर ऐसे इस डेट से लेकर इस डेट में ऐसा कोई केस हुआ, ये जितने भी केस दिए गए हैं,
तो उस वैकेंसी को इसमें जो है निकालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है टू बी इंक्लूडेड, यानी उस वैकेंसी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है तो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस वैकेंसी को नई वैकेंसी में निकाला जाएगा, कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ द शेड्यूल जुलाई 2024 इंक्लूडिंग वैकेंसी ऑन द विच द कैंडिडेट हैड टर्न अप टू द ईए बट नॉट ज्वाइन विद इन 30 days ऑफ द पीरियड एक्सपेक्ट दोज इन पाइपलाइन एज पर सब पारा बिलो द अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ द शेड्यूल 2 जुलाई 2023 एंड द स्पेशल ड्राइव मई 2023 फॉर मणिपुर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मान लो जुलाई 2024 में जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसी रह गई हैं, आपको पता है कि अभी जो है 14 जनवरी तक इसका जो है लास्ट वेरिफिकेशन, जो छठी लिस्ट आई थी जुलाई 2024 वैकेंसी का जो छठी लिस्ट आई थी उसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी 14 जनवरी 2025 थी। तो इसमें फाइनल क्लियर हो चुका है कि जुलाई 2024 वाली जो वैकेंसी है उसमें कितने पदों पर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट हुआ है। उसके बाद जितने भी लोगों का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट नहीं हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो वैकेंसी अभी भी खाली रह गई है। तो वो जितनी भी वैकेंसी खाली रह गई है जुलाई 2024 में, उस वैकेंसी को भी यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इंक्लूडिव वैकेंसी एंड द विच कैंडिडेट टर्न अप, और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो इंगेजिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा जो अगर ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया गया है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि जो है 30 दिनों के अंदर जो है वो जाके जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो उस वैकेंसी को भी यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो जुलाई 2023 में जो वैकेंसी थी उसमें कोई भी जो है अनफिल्ड वैकेंसी बच गई है, तो उस वैकेंसी को भी इसमें जो है ऐड किया जाए, उसका भी डाटा यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। स्पेशल ड्राइव मई 2024 और मणिपुर सर्कल का जो भी है, यानी कि जितनी भी अभी तक वैकेंसी निकली हुई हैं उन वैकेंसियों में से अगर कोई भी वैकेंसी अभी भी खाली रह गई है उस पद पर, तो वो सारी वैकेंसी इस जो है नया भर्ती में जो है निकाला जाए, और जो है सभी वैकेंसी को इस बार जो है निकाल कर और जो है यहाँ पे फिल किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टू बी इंक्लूडेड का मतलब यही हुआ कि इन सब वैकेंसी को यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि फॉलोइंग वैकेंसी विल बी ट्रीटेड इन पाइपलाइन, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैकेंसी इस पाइपलाइन शेड्यूल जुलाई 2024। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे केसेज दिए हुए हैं, जिसमें कि बोला जा रहा है कि ये जो केसेज हैं, जैसे जुलाई 2024 वाली वैकेंसी में किसी का जो है पेंडिंग है, पेंडिंग वेरिफिकेशन है, तो उसको जो है यहाँ पे तुरंत जो है वेरिफिकेशन करवा के उसको जो है सब कुछ किया जाए, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने भी कैंडिडेट का सक्सेसफुल हो गया है और जिनका अभी पेंडिंग है, उनका जो है सबकी जो है रिपोर्ट यहाँ पे मांगी जा रही है, ठीक है। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ये सारी चीज़ें जो जो भी दिया है, ये सबको जो है यहाँ पे तुरंत से तुरंत करवाने के लिए बोला है। लिस्ट 6 में जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे सब कुछ जो है फाइनल मतलब वेरिफिकेशन फर्स्ट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, उनको भी यहाँ पे जो है बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी ऑफ द फोर्थ लिस्ट, जो भी जम्मू कश्मीर हरियाणा और झारखंड महाराष्ट्र का जो भी फोर्थ लिस्ट जिनकी भी लास्ट में आई थी, तो उन सभी का ऑल वैकेंसी आर द विच रिजल्ट विल बी रिलीज लिस्ट फॉर रिस्पेक्टेड ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, उन सब का डाटा। उसके बाद जो है स्पेशल ड्राइव मई 2023 मणिपुर, ये सब का डाटा जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद टू बी एक्सक्लूडेड, ये तो इंक्लूडेड की बात हो गई, यानी कि इन सभी वैकेंसी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा नया भर्ती में। उसके बाद टू बी एक्सक्लूडेड का मतलब इनको जो है यहाँ पे नहीं ऐड किया जाएगा। पोस्ट डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड द प्रपोजल फॉर द डिक्लेयरिंग सरप्लस ऑलरेडी सबमिटेड, वैकेंसी कास्ट ड्यू टू द डेट ऑफ द जीडीएस एंड ए पीरियड ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द जीडीएस हैज़ नॉट बी एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये है, जो मान लो कि कोई भी अगर कैंडिडेट की यहाँ पे जो है डेथ हो गई है और 6 महीने के अंदर उसका जो है अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से कंपैशनेट ग्राउंड वाले जो भी रहते हैं उनकी अगर 6 महीने के अंदर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है 31/12 तक, तो जो है उसको भी जो है इसमें जो है एक्सक्लूडेड के लिए बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें थे। देयर फॉर द सर्कल आर द रिक्वेस्टेड टू द एडहेयर द स्ट्रिक्ट टाइमलाइन केप्ट दो completing the preparatory exercise and freezing of the vacancy. A certificate certificate duly signed by the DPS headquarter regarding the completion of the above
preparatory work of along with the total division wise vacancy to be notified would need to upload it in the portal as generation final the ये इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। वैसे ये सब जो है आपके मतलब की नहीं है, बाकी जो भी आपके मतलब की चीज़ें थी वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, वो जो है 29 जनवरी को आ जाएगा। उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी कितनी वैकेंसी आई हैं, कितने पदों पर, कहाँ पर कितना सीटें हैं, वो सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, फाइनली आपका जो है यहाँ पे आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वैकेंसी बिल्कुल आ चुकी है। आप लोग जो है, मैंने अभी जो है 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपसे सारी चीज़ें बताया था कि आपको जो है वैकेंसी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब जो है आप लोग जाके वीडियो देख लेना। बाकी मेरे प्लेलिस्ट को अगर आप लोग फॉलो करोगे, सारी वीडियो देख लोगे, तो आपको जो है कहीं पर भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।